साहब गुजरने के बाद तो वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। ये जो फडणवीस साहब है वो भी अजित दादा के खिलाफ बहुत सारे गलत शब्दों में बात की थी और ये सब नेता साथ में आ गए। तो उनके जो कार्यकर्ता वो बोल रहे फिर ये क्या, जब नेता प्रॉब्लम में आता है तब साथ में मिलके खाना खाते, साथ में घूमते हैं और जो कार्यकर्ता है वो दैनंदिन जीवन में लड़ते रहता है। तो ये जो कार्यकर्ता है उनको वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अजित दादा जो है उन्होंने साहब को हर वक्त पिता समान माना, उनको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि भाजपा ने उन पर कार्रवाई की थी, ईडी वगैरह, और उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है मित्रों का, ऐसे लोग कहते हैं, और वो बचाने के लिए अभी बेटा जिसके खिलाफ लड़ा था और हारा था बहुत बड़े मार्जिन से, उस व्यक्ति ने जिन्होंने बेटे को हराया उसका फॉर्म भरने के लिए दादा आते हैं। अभी ये चीज़ ठीक है, बेटा भूल गया कि नहीं भूल गया मालूम नहीं, लेकिन हम जो कार्यकर्ता तब एक विचार के साथ जिस व्यक्ति के खिलाफ हम लड़े थे उस व्यक्ति के खिलाफ अभी भी लड़ रहे, और हमारा विश्वास है संजोग भाई वागिरे बहुत अच्छे मार्जिन से खासदार बनेंगे। कई दिनों आपका एक बयान था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया उस तरह से मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्या लगता है ये सब चुनावी जुमला है? एक जो बीजेपी का कोर कमेटी है, 10-15 लोग वहाँ पे उस कमेटी से कुछ लोग हमारे पहचान के, उन्होंने हमको सिर्फ कहा था कि वहाँ पे चर्चा में ऐसे हुई थी कि आज अगर महाराष्ट्र में युवा उनमें से 2-3 जन जो लड़ रहे उसमें रोहित पवार आता है और वो सरकार के खिलाफ बोलता है, नेता के खिलाफ बोलता है, और अगर वो इतना बोलेगा तो हमको नुकसान हो रहा है। तब वहाँ के एक बड़े नेता ने कहा था कि लोकसभा का इलेक्शन होने दो तो रोहित पवार का अरविंद केजरीवाल किया जाएगा, जो करना है करो, हम नहीं डरते, हम तो लड़ते रहेंगे। एक बारामती से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपका जो चिन्ह है वो तुतारी वाला मानुस, ये जो चिन्ह है आपका वो अपक्ष उम्मीदवार को एक तुतारी वाला चिन्ह दिया गया है, शेख नाम के अपक्ष उम्मीदवार को, क्या? वो कैसा है कि अजित दादा ने बड़े बड़े एक्सपेंसिव बीजेपी के कंसल्टेंट उनके पास लिए हैं, उन्होंने शायद वो रणनीति की होगी, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग पहले 4 लोग कौन है वहाँ पे देखते हैं, और वहाँ पे तुतारी बजाने वाला जो व्यक्ति है उस चिन्ह के सामने, सुप्रिया तय के चिन्ह के सामने बटन दबा के सुप्रिया तय को कम से कम 3-3.5 लाख से वापस एक बार खासदार बनाएंगे। एक प्रश्न लास्ट शेवटचे घेतो, यू आर लीडिंग द यूथ नेशन वाइड, what how much no BJP is claiming is 400 seats. नहीं, youth are against BJP. If you look at the vote share, what has happened, voting, the percentage of voting, what has happened in Uttar Pradesh or any other state where first phase is over now, there you will see a drastic fall in vote share, or rather not vote share but percentage of vote. So now what is that percentage of vote? So in 2014 there was a wave of Modi Saab and BJP. So when there's a wave, people who generally don't vote, who generally go outside for a vacation or something, they come and then they vote. So 2014 there was a wave, 2019 there was a wave. So this 3, 4, 5, 6% vote share which used to go to BJP in 2024, that has not happened. So now BJP is scared, and now when BJP is scared, in the initial time Modi Saab used to talk about development and all. Now he has stopped talking about development. Now he is talking about Hindu and Muslim. That means they are coming to the original level. Now they know that election has gone out of their hand. Now let's come to the original level and just make it communal. That is what they are doing. Now people, what they want is they want actual jobs. So youth is not with BJP. Now youth is already out of that WhatsApp university of BJP. Realistically, they will vote against BJP. That is what I feel. There is no way. There is no way.